हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास के अंदर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, क्योंकि आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम 2016 रूल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड 2026 आपको बता दूं, ये जो 2016 वाले आपके रूल्स हैं इसमें अमेंडमेंट आ चुका है, और नए जो रूल्स आपके हैं वो 2026 आ चुके हैं, जो कि आपके 1 अप्रैल से प्रभावी भी हो चुके हैं, ठीक है। तो इन रूल्स को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए लाइव, और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप डाउनलोड करें नेविगेट प्राइम ऐप को, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज को सर्च कर रहे हैं, सभी कोर्सेज नेविगेट प्राइम ऐप पर अवेलेबल हैं। अगर आपका टारगेट एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर है तो आरोहण बैच लाइव हो चुका है। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ओनली टेक्निकल एंड पार्ट ए भी अवेलेबल है। आप डेमो लेक्चर्स ऐप पर देख सकते हैं। और आप ऑफलाइन बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच के लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, ठीक है। तो आपको एक बात यहाँ पे बता दूं मैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2026 लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले 2026 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो रूल्स आपके हैं जिसके अंदर अमेंडमेंट्स आया हुआ है, ठीक है, 2016, तो हम 2016 रूल्स को भी समझेंगे, ठीक है। हम 2016 को समझेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि 2026 के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो इनको अपन डिटेल में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन अपन कर लेते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 आपकी क्या है, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। समझिएगा समझिएगा आप आगे। सबसे पहले तो क्या समझना है, यूनियन मिनिस्ट्री जो आपकी है, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री जो आपकी है, MOEFCC, ठीक है। MOEFCC जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री आपकी है, इन्होंने नोटिफाइड किया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखिएगा कि ये जो रूल्स नोटिफाइड हुए हैं, ठीक है, ये रूल्स आपके नोटिफाइड हुए हैं, तो किसने नोटिफाइड किए हुए हैं, ये नोटिफाइड किए हुए हैं MOEFCC। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये जो रूल्स आपके आए हैं, तो आपको अभी मैंने बताया कि 2016 रूल्स आपके जो है इनके अंदर अमेंडमेंट हुआ है, और 2026 नए आपके रूल्स यहाँ पर बने हैं। और ये जो रूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं अंडर द EPA आपके बनाए गए हैं, मतलब कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इनको फ्रेम किया गया है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो आपके हैं कब से प्रभावी माने गए हैं, 1 अप्रैल 2026 से ये आपके प्रभाव में आए, ठीक है। मतलब अप्लाई जो हुए हैं, ठीक है, आपके अप्लाई जो हुए हैं अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज जो आपकी है, दोनों में अप्लाई हुए हैं 2026 रूल्स, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। और ये जो रूल्स आपके बने हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पे हुए हैं, किसको लेके, वेस्ट सेग्रीगेशन को लेके, ठीक है, किसको लेके, वेस्ट सेग्रीगेशन को लेके। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2016 के जो रूल्स आपके हैं दोनों ही अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज को फॉलो करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन एरिया के अंदर इनको फॉलो किया जाएगा इनको दोनों जगह पर आपको क्या करना है, दोनों जगह पर आपको फॉलो कराना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगला हमारा एक क्वेश्चन ये आता है कि न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की हमें नीड थी क्या, क्या 2016 वाले जो हमारे रूल्स थे क्या वो सही नहीं थे, ठीक है, या फिर उनमें कोई कमी थी, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पे अपन कि हमें नए मैनेजमेंट रूल्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नीड पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा गया, अगर हम इंडिया की यहाँ पे बात करते हैं तो इंडिया में हमें देखने को मिलता है
कि जो वेस्ट का जनरेशन है वो आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वेस्ट का जनरेशन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अर्बनाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और कंजप्शन पैटर्न जो आपका है वो कंजप्शन पैटर्न भी आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब कंजप्शन पैटर्न आपका चेंज होगा तो वेस्ट का जनरेशन भी यहाँ पे होगा। तो जो एग्जिस्टिंग वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे हैं वो मिक्स्ड वेस्ट जो आपका होता है, ठीक है, वो इक्विप्ड टू डील विथ, वो किससे डील कर रहे हैं? मिक्स्ड वेस्ट से डील यहाँ पे कर रहे हैं। लेगेसी वेस्ट आपका हो गया और आपका एनवायरमेंटल हजार्ड्स हो गया, इनके साथ यहाँ पर डील कर रहे हैं। वाज नॉट इक्विप्ड टू डील विथ मिक्स्ड वेस्ट, लेगेसी वेस्ट एंड एनवायरमेंटल हजार्ड्स। ठीक है, तो इसके लिए एक नए रूल्स की यहाँ हमें जरूरत पड़ी कि हम यहाँ पे क्या कर पाए, हम यहाँ पे क्या कर पाए, सेग्रीगेशन को कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, देयर वाज अ ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ अनसेग्रीगेटेड वेस्ट पुटिंग प्रेशर ऑन द लैंडफिल। ठीक है, मतलब अनसेग्रीगेटेड वेस्ट जो आपका है, अब वेस्ट मैनेजमेंट में हमने क्या समझा था कि हम लैंडफिल्स करते हैं, तो लैंडफिल्स अगर हम करते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे आता है क्योंकि वेस्ट आपका यहाँ पे सेग्रीगेटेड नहीं है। ठीक है, दूसरा ओपन डंपिंग आप कर रहे हो, ओपन डंपिंग कर रहे हो तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो रूल्स थे, एग्जिस्टिंग रूल्स जो आपके थे, रेगुलेशंस जो आपका था, ठीक है, लैक ऑफ कॉम्प्लायंसेस उनके अंदर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वीक इन्फोर्समेंट यहाँ पर है। ठीक है, इन रूल्स के अंदर क्या देखने को मिला? वीक इन्फोर्समेंट आपको देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। लार्ज जनरेटर ऑफ बल्क वेस्ट जो आपका होता है तो लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, न्यू प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत है। हमें किसकी जरूरत है? न्यू प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत है। वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है, मतलब जो वेस्ट है हम वेस्ट से एनर्जी की ओर जा पाए। ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। ठीक है, साथ ही साथ हमें ग्रो करना है। ग्रो करना है किस चीज से? जो पब्लिक हेल्थ हमारा है। ठीक है, क्योंकि अनमैनेज्ड वेस्ट होगा तो पब्लिक हेल्थ के लिए एक थ्रेट है, हजार्ड है। ठीक है, तो हमें इससे ग्रो करना है। तो इसके लिए हमें जो है न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की नीड यहाँ पर पड़ी। ठीक है, अब हम बात करें एप्लीकेबिलिटी की। ठीक है, अब हम बात करें एप्लीकेबिलिटी की कि एप्लीकेबिलिटी हमारी यहाँ पर क्या रहेगी? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 की। ठीक है, तो सबसे पहला आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो रूल्स आपके हैं अक्रॉस द इंडिया आपके जो है अप्लाइड है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है, अर्बन एंड रूरल एरिया दोनों में आपके जो रहने वाले हैं एप्लीकेबल आपके रहने वाले हैं। ठीक है, दोनों में आपके एप्लीकेबल रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, जो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पे आपके अप्लाई हो जाएंगे, म्युनिसिपैलिटीज आपकी जो है वहां पे अप्लाई होंगे, नगर पंचायत हो गया आपका, कंटोनमेंट्स बोर्ड जो आपके होते हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो आपकी होती है, रूरल लोकल बॉडी जो आपकी होती है, एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट्स हो गया, रेलवे प्रीमाइसेस हो गए, डिफेंस एरिया हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया। ठीक है, ये सब इसके अंडर आते हैं, ये सब इसके स्कोप में है। ठीक है, एवरी वेस्ट जनरेटर, ठीक है, जो वेस्ट जनरेटर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हाउस होल्ड को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, कमर्शियल यूनिट को भी इंक्लूड किया है, ऑफिस आपके आ गए हैं, इंस्टीट्यूट आपके आ गए हैं, बल्क वेस्ट जनरेटर आपके हो गए, उन सबको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये रूल्स जो आपके हैं, जो रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक एरिया से भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उस पर भी एप्लीकेबल हैं। और लोकल अथॉरिटी यहाँ पे इंश्योर करेगी इनका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आपके हैं, अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें और हम बात करें मॉनिटरिंग की, हम किसकी बात करें? हम बात करें मॉनिटरिंग की, हम बात करें मॉनिटरिंग की, तो ये काम जो है ये काम किसका है? ये काम है लोकल अथॉरिटी का। ये काम आपका है लोकल अथॉरिटी का। किसका काम है? लोकल अथॉरिटी का आपका यहाँ पर काम है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये किसका काम है? लोकल अथॉरिटी का काम है, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं
तो आगे चल के अपन समझने वाले हैं। वैसे तो ये मुझे लास्ट में आपको कराना चाहिए डिफरेंशिएट, बट मैं शुरुआत में ही आपको बता रहा हूं कि एच डब्ल्यू एम 2016 और एच रूल्स 2026, व्हाट इज द डिफरेंस। हम डिफरेंस की यहाँ पे बात करें कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। हम बात करें कि डिफरेंस यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जो 2016 के रूल्स आपके थे, ये रूल्स आपके यहाँ पे क्या है, जो अर्बन लोकल बॉडीज है वहां पे एप्लीकेबल हैं, और जो भी नोटिफाइड एरिया रहते हैं उन नोटिफाइड एरिया में, मतलब यहाँ पे रूरल लोकल एरिया जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया। जो 2026 के आपके रूल्स आए इसके अंदर अर्बन रूरल लोकल बॉडीज जो आपकी हैं, ऑल वेस्ट जनरेटर आपके हैं, उन सब के ऊपर अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। उन सब के ऊपर क्या कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। बेसिस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम यहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करते हैं। तो एस 2016 जो आपके हैं, ठीक है, इसके अंदर 3 स्ट्रीम आपकी है। कितनी स्ट्रीम है आपकी, आपकी यहाँ पर 3 स्ट्रीम है। आप इन 3 स्ट्रीम में बात करें तो बायोडिग्रेडेबल आपका हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल आपका हो गया, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट आपका हो गया। रूल 4 और रूल 15 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम एच 2026 की बात करें तो यहाँ पे हमें टोटल कितनी स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं, यहाँ पे हमें टोटल 4 स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी। कितनी स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी, हमें 4 स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे वेट वेस्ट आपका हो गया, ड्राई वेस्ट आपका हो गया, सैनिटरी वेस्ट आपका हो गया, स्पेशल केयर वेस्ट आपका हो गया, और ये 2026 का जो रूल नंबर 4 है उसके अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो वेस्ट आपका है उसको 4 स्ट्रीम में डिवाइड किया गया है, और जो पहले हमारे रूल्स थे उसके अंदर वेस्ट को 3 स्ट्रीम के अंदर डिवाइड किया गया था। कितनी स्ट्रीम्स के अंदर, 3 स्ट्रीम्स के अंदर डिवाइड किया गया था, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। यही आपके की डिफरेंसेस हैं दोनों रूल्स के अंदर, ठीक है। आगे हम बात करें, आगे हम बात करें तो आगे हमारा आता है, आता है हमारा वेस्ट हेरारकी। वेस्ट की हेरारकी क्या है, तो 2016 के अंदर इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन एस 2026 के अंदर इसको स्पेसिफाई किया है। क्या हेरारकी बताई है, प्रिवेंशन। वेस्ट की हेरारकी क्या है, वेस्ट प्रिवेंशन, वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट रीयूज, वेस्ट रिसाइकलिंग, वेस्ट रिकवरी, वेस्ट डिस्पोजल। रूल नंबर 3 एंड 4 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब कि जो आपका ये 4R कॉन्सेप्ट था, क्या था आपका 4R कॉन्सेप्ट था, वो 4R कॉन्सेप्ट आपका इसके अंदर फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ठीक है। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफाइड नहीं है 2016 में, लेकिन हाँ 2026 के अंदर यहाँ पे बोला है एनवायरमेंटल कंपेंसेशन, ठीक है। एनवायरमेंटल कंपेंसेशन आगे मैं बताऊंगा, ये पेनाल्टीज इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। फॉर नॉन कंप्लायंसेस, ठीक है, अगर कंप्लायंसेस नहीं है तो पेनाल्टीज यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो एनवायरमेंटल कंपेंसेशन ये आपका 2026 में आया, और रूल नंबर 21 के तहत, रूल नंबर 21 के तहत आप इसको जो है देख सकते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एसडब्ल्यूएम 2016 में सेंट्रल ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, सेंट्रल ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, लेकिन एसडब्ल्यूएम 2026 के अंदर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल आपका आ गया, जिसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग जो है इसको देख सकते हैं। रूल नंबर 24 के अंदर स्पेसिफाई ये किया गया है, ठीक है। लैंडफिल यूज की अगर हम बात करें तो सैनिटरी लैंडफिल स्टैंडर्ड जो आपके 2016 में है वो आपको शेड्यूल 1 के अंदर देखने को मिलते हैं, और 2026 के अंदर लैंडफिल जो आपका रहेगा ओनली फॉर नॉन रिसाइकलेबल और नॉन रिकवरेबल वेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि रूल नंबर 18 में स्पेसिफाई किया गया है। क्या किया गया है, रूल नंबर 18 में स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बताइए।
ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बेसिक डिफरेंस जो आपका था, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आपके 2016 है और 2026 है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस जो आपका था, वो डिफरेंस मैंने आपको बताया, की पॉइंट मैंने आपको बताए, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले 2016 को अपन समझ लेते हैं, किसको समझ लेते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को समझते हैं। उसके बाद अपन की डिफरेंस की बात करेंगे कि कहां कहां डिफरेंस आया है, कहां कहां चीजों को अपडेट किया गया है, उनको अपन समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो आपके हैं, ये आपका कौन सा मिनिस्ट्री आपका यहाँ पे आ जाता है, तो ये आपको पहले भी बता चुका हूं, MOE ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इन्होंने नोटिफाइड किया हुआ है, ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने नोटिफाइड किया हुआ है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने नोटिफाइड किया हुआ है, ठीक है। नोटिफिकेशन जो है न्यू दिल्ली 8 अप्रैल 2016 को आया। कब आया नोटिफिकेशन जो आपका है, वो नोटिफिकेशन जारी किया गया 8 अप्रैल 2016 को, ठीक है। कब आया नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आया आपका 8 अप्रैल 2016 को, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के लिए, ठीक है। चलिए, आगे हम बात करें तो आपको पता है कि ये जो नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन संख्या जो होती है, वो नोटिफिकेशन संख्या आपकी यहाँ पे क्या है, वो नोटिफिकेशन संख्या है GSR 451E, ठीक है। इसके तहत ये नोटिफिकेशन आया, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2015 है, इनका पहले ड्राफ्ट बना, क्या बना, ड्राफ्ट आपका बना। तो ड्राफ्ट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2015 का है, ये ड्राफ्ट जो आपका है, क्या है, ये जो ड्राफ्ट आपका है, इसको पब्लिश किया गया अंडर द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नंबर GSR 451, ठीक है, 451E, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है कि जो ड्राफ्ट आपका आया था, वो ड्राफ्ट आया था 3 जून 2015 को। कब आया था ड्राफ्ट आपका, 3 जून 2015 को आया था, इन द गजेट ऑफ इंडिया पार्ट 2 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेम डे, ठीक है। अब यहाँ पे इनवाइट किया गया था, ठीक है, ये ड्राफ्ट जो नोटिफाइड किया गया, तो इसमें इनवाइट किया गया कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है या फिर कोई सजेशन है, ठीक है, सजेशन है पब्लिक के, तो वो अपने सजेशंस यहाँ पे दे सकते हैं। और आपको पता है कि ऑब्जेक्शन और सजेशन के लिए जो आपका समय दिया जाता है, यहाँ पे जो पीरियड आपका यहाँ पे होता है, वो पीरियड आपका कितना होता है, पीरियड आपका होता है यहाँ पे 60 डेज का, ठीक है। जो पब्लिकेशन आपका जिस डेट में हुआ है, उससे 60 दिनों का समय रहता है। उसमें अगर आपको अपने सजेशन एंड सुझाव देना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और जो आपका रहेगा, ठीक है, जो आपका रहेगा, क्या रहेगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी सजेशन एंड ऑब्जेक्शंस रहेंगे, उनको लिया जाएगा और फिर फाइनल आपका जो है रूल्स जो है बुलाए जाएंगे। याद रखना, ये जो 2015 वाला है, ठीक है, 2015 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2015 है, ठीक है। इन्होंने इन्होंने क्या किया, जो आपका सप्रेशन हुआ, सप्रेशन किसका हुआ, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 का, ठीक है, इसका सप्रेशन हुआ और 2015 का आपका ड्राफ्ट बना, ड्राफ्ट आपका पब्लिश हुआ, ऑब्जेक्शंस आपका यहाँ पे मांगा गया, ठीक है, पब्लिक को 3 जून 2015 को, ठीक है, 3 जून 2015 को इसको पब्लिश किया गया, ठीक है। और जो भी है आपकी ओपिनियन यहाँ पे मांगे गए, मतलब सजेशन सुझाव जो है वो आपके यहाँ पे माने गए, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्शंस यहाँ पे कमेंट्स रिसीव्ड हुए, उसको जो है कंसीडर किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर क्या किया गया,
जो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो आपका क्या है, जो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, तो सेक्शन 3, 6 और 25 आपका जो रहेगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दैट इज द एक्ट नंबर 29 ऑफ 1986। ठीक है, तो जो पावर्स वगैरह एक्सरसाइज किए गए वो आपको ईपीए के तहत किए गए, और ईपीए के भी आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से सेक्शंस लिए गए, सेक्शन 3, 6 और 25 यहाँ पे लिए गए। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं, आगे अपन बढ़ते हैं। तो आगे अपन देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला रूल यहाँ पे क्या बोला गया, सबसे पहला रूल, और ये जो फाइनल आपका है ना, ये जो फाइनल है ना, तो ये केम इनटू फोर्स की अगर आप बात करोगे ना, तो केम इनटू फोर्स आपका यहाँ पे 8 अप्रैल 2016 हो जाएगा, इसीलिए आप इसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 बोलते हो। क्या बोलते हो? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 आप यहाँ पर बोलते हो। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आगे हमारा क्या आ जाएगा कि शॉर्ट टाइटल इसका क्या है और इसका कमिटमेंट कब हुआ। ठीक है, तो शॉर्ट टाइटल की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम शॉर्ट टाइटल की यहाँ पे बात करें, तो इस रूल्स का शॉर्ट टाइटल क्या होगा? शॉर्ट टाइटल होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। क्या बोला गया? 2016 यहाँ पे बोला। कब आपका इसको केम इनटू फोर्स माना जाएगा, कब से प्रभावी माना जाएगा? पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजेट की यहाँ पे बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है, पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजेट की बात की जा रही है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा कि नोटिफिकेशन इसका 8 अप्रैल 2016 को हुआ। तो इससे आप इसको क्या मान सकते हो? इससे आप इसको प्रभावी मान सकते हो। ठीक है, इसको क्या मान सकते हो? केम इनटू फोर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? प्रभावी। तो ये कब से प्रभावी होंगे? ऑफिशियल गजेट में ऑफिशियल गजेट में जो आपका है 8 अप्रैल 2016 से इसका नोटिफिकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, ये चीज याद रखना, रूल नंबर 2 में एप्लीकेशन के बारे में बताया है, इसके बारे में बताया है, एप्लीकेशन के बारे में बताया है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है? ऑल अर्बन लोकल बॉडी एंड सेंसस टाउन, मतलब जो भी यहाँ पे लिस्टेड टाउन्स होंगे उनमें आपका है, याद रखिएगा, 2016 के अंदर नॉट इंक्लूड रूरल लोकल बॉडी को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? एप्लीकेबल टू विलेज हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 3000। ठीक है, मतलब ऐसे विलेजेस को यहाँ पे कंसीडर किया गया, ऐसे विलेजेस को यहाँ पे कंसीडर किया गया जिनकी पॉपुलेशन क्या है? जिनकी पॉपुलेशन 3000 से ज्यादा है। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन 3000 से ज्यादा है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर पॉपुलेशन मोर देन 3000 होगी तो ऐसे विलेजेस को यहाँ पर कंसीडर किया गया। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, डिफेंस हो गया, SEZ एरियाज आपके हो गए हैं, इन पर लागू आपका होगा। साथ ही साथ हाउस होल्ड पर लागू होगा, इंस्टीट्यूशंस पर लागू होगा, कमर्शियल और नॉन रेसिडेंशियल वेस्ट जनरेटर जो आपके हैं उन पर भी यह लागू होता है। ठीक है, उन पर भी क्या होता है? उन पर भी लागू होता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो रिलीजियस, ठीक है, जो रिलीजियस पिलग्रिमेज और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उन पे भी लागू होगा। ये एप्लीकेबल कहाँ नहीं होगा? नॉट एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल एंड हजार्डस वेस्ट। तो आपको पता है इसके लिए हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आपके आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं आपके? नॉट एप्लीकेबल इंडस्ट्रियल एंड हजार्डस वेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए हजार्डस वेस्ट के लिए हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट और रूल्स आपके हैं 2016, वो आपके यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, वो आपके क्या होंगे? वो आपके यहाँ पर वो आपके यहाँ पे क्या होंगे? वो आपके एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट आपका हो गया, ई वेस्ट आपका हो गया, लेड एसिड बैटरीज आपकी हो गई, रेडियो एक्टिव वेस्ट आपका हो गया, इनको भी यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि ये सभी आपके क्या है? ये सभी आपके हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं।
किसके अंदर आएंगे, एक्सक्लूड क्यों किया गया, क्योंकि ये सभी आपके किस में आ जाएंगे, ये सभी आपके हजार्डस वेस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो हजार्डस वेस्ट में आ रहे हैं तो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल आपका यहाँ पे लगेगा। एक्सक्लूडेड वेस्ट रेगुलेटेड अंडर सेपरेट रूल ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट 1986, मतलब जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है तो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए भी आपका जो है रूल्स आता है, ई वेस्ट के लिए भी आपके अलग से रूल्स आते हैं। तो ऐसे वेस्ट जिनके अलग से रूल्स बनाए गए हैं अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उनको भी यहाँ पर जो है एक्सक्लूड किया गया है, उन पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, उन पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस आपको दी गई है और इसमें से बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस होंगी जो हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं हमारे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो अपन एक एक करके यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले एरोबिक कंपोस्टिंग यहाँ पे बोला है। ठीक है, अब ये नाम से ही आप यहाँ पे समझ सकते हो एरोबिक कंपोस्टिंग का यहाँ पे मतलब क्या होता है। ठीक है, एरोबिक का मतलब तो आपका क्या हो जाता है, एरोबिक का मतलब हो जाता है प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस आपकी होती है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो आपका एरोबिक कंपोस्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो आपका एरोबिक कंपोस्टिंग कहलाएगा। ठीक है, तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स कॉल्ड द एरोबिक कंपोस्टिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक कंपोस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा सेकंड डेफिनेशन है एन एरोबिक डाइजेशन। ये आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो याद रखना एन एरोबिक डाइजेशन। अब एन एरोबिक डाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जो आपका होगा वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका होगा। ठीक है, एनाएरोबिक का मतलब क्या हो जाता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपकी ये प्रोसेस होगी। तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन आपका ऑर्गेनिक मैटर्स का एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो वो आपका ये कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड आता है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से आप इसको ग्रांट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एक तरीके से आप यहाँ पर ग्रांट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, आप ग्रांट बोल सकते हो। ठीक है, मतलब परमिशन हो गई है, यहाँ पे क्या हो गई है, परमिशन आपकी यहाँ पर होगी। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपका होगा और आपका पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी जो आपकी होगी, ये यहाँ पे ऑथोराइजेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ऑथोराइजेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एज द केस में बी ऑपरेटर ऑफ द फैसिलिटी और अर्बन local authority or any other agency responsible for processing and disposal of solid waste। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी यहाँ पे ऑथोराइजेशन या परमिशन आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कि भैया आप प्रोसेसिंग और सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बहुत बार आपने ये नाम सुना होगा बायोडिग्रेडेबल का, सुना होगा ना, बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हाँ, बायोडिग्रेडेबल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हाँ, तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है भैया, सिंपल सा समझिएगा, बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो आपका है वो डिग्रेड हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि ऑथोराइजेशन मैंने बोला, तो यहाँ पे आप परमिशन समझिएगा कि यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार की हमें परमिशन चाहिए तो परमिशन हमें कौन देगा, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमें देगा, या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी हमें यहाँ पर परमिशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमारी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हमारी है बायोमीथेनेशन। ठीक है, बायोमीथेनेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हाँ बायोमीथेनेशन का हमारा क्या होता है। ठीक है, तो समझिएगा, बायोमिथेनेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एंजाइमेटिक एंजाइमेटिक डिकम्पोजिशन। इसका मतलब क्या होता है, एंजाइमेटिक डिकम्पोजिशन, और ये डिकम्पोजिशन किसका होगा, ये डिकम्पोजिशन आपका होगा ऑर्गेनिक मैटर का। किसका होगा, ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है कि हमें रिच, हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मीथेन रिच बायोगैस। हमें क्या मिलता है, मीथेन रिच बायोगैस जो है हमें यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अब देखो एक्शन तो यहाँ पे माइक्रोबियल एक्शन ही होगा। एक्शन कौन सा होगा, एक्शन तो आपका माइक्रोबियल एक्शन ही होगा, और इससे हमें मीथेन रिच बायोगैस जो है, मीथेन रिच बायोगैस हमें यहाँ पर मिलेगी। आगे हम बात करें ब्रांड ऑनर। ठीक है, इतनी इंपोर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी ठीक है, दी है एक्ट में तो अपन समझ सकते हैं, या तो कोई पर्सन है या कंपनी है। ठीक है, और अगर वो किसी कमोडिटी को सेल कर रही है तो अंडर द ब्रांड लेवल वो क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी, तो उसको ब्रांड ऑनर बोला जाता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट एक डेफिनेशन बन जाती है, ये इंपोर्टेंट एक डेफिनेशन बन जाती है कि व्हाट इज द बफर जोन। बफर जोन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, बफर जोन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज द बफर जोन। तो बफर जोन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बफर जोन ऑफ नो डेवलपमेंट टू बी मेंटेन्ड अराउंड सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज। ठीक है, एक्सीडिंग 5 टीपीडी ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। टीपीडी का मतलब होता है टन पर डे। ठीक है, 5 टन पर डे आप यहाँ पे बोल सकते हो। एक्सीडिंग कैपेसिटी यहाँ पे क्या आ रही है, टीपीडी मतलब क्या हो गया, टन पर डे आपका हो गया टीपीडी। टीपीडी आपका हो गया टन पर डे। ठीक है, टीपीडी क्या हो गया, टन पर डे आपका हो गया। ठीक है, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि जो 5 टीपीडी से एक्सीड करने वाला एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसके चारों तरफ आप ऐसा बोल सकते हो किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है और एरिया बनाया गया है, उस एरिया को बफर जोन यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बफर जोन बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ना, ये फैसिलिटीज आपकी है, तो अब इसके चारों तरफ ये एरिया जो है, ये एरिया आपने यहाँ पे खाली करके रखा हुआ है, क्या करके रखा है, खाली करके रखा है, तो ये आपका बफर जोन में आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, आपका बफर जोन में आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो बल्क वेस्ट जनरेटर क्या होता है, बल्क वेस्ट जनरेटर का मतलब, हाँ जी, बल्क वेस्ट जनरेटर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब ऐसी बिल्डिंग्स को जो है इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जहां से आप ऐसा बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा वेस्ट आपका जनरेट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अंडरटेकिंग्स आ गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपके आ गए हैं, लोकल बॉडीज आपका आ जाएगा, पब्लिक सेक्टर आपका हो जाएगा, प्राइवेट कंपनीज हो जाएंगी, हॉस्पिटल हो जाएगा, नर्सिंग होम हो जाएगा, स्कूल्स हो जाएगा, कॉलेज हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज आपकी हो जाएंगी, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे। हॉस्टल्स कंसिडर आप करोगे, होटल्स, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, मार्केट्स, प्लेस ऑफ वर्शिप, स्टेडिया एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है,
ये एवरेज वेस्ट जनरेटर रेट जो आपका है, ठीक है, अगर पर डे 100 किलोग्राम से ज्यादा अगर एक्सीड करता है तो बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में ये आ जाएंगे, ठीक है। वाई लॉस की अगर हम बात करें तो वाई लॉस के नाम से ही समझ में आ रही है कि जो लोकल बॉडी आपकी होगी, ठीक है, जो लोकल बॉडी आपकी होगी उसके द्वारा जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपका नोटिफाइड किया गया होगा वो आपके बाई लॉस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो आपके बाई लॉस यहाँ पर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, जैसे नोटिफाइड एरिया टाउनशिप आपकी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा एक फ्रेमवर्क मिलेगा रेगुलेटरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंसस टाउन की, अगर हम बात करें सेंसस टाउन का मतलब क्या होता है, सेंसस टाउन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सेंसस टाउन जो आपके होते हैं वो सेंसस टाउन क्या होते हैं, तो मींस एन अर्बन एरिया, ये अर्बन एरिया में आएगा और रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा इनको नोटिफाई किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा नोटिफाई किया जाता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा इनको जो है नोटिफाई किया जाता है, तो ये याद रख लीजिएगा अगर पूछता है तो आप जो है आंसर दे पाओ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कंबस्टाइल बेस्ड, ये मैं आपको बता चुका हूं, आप ही बताइए क्या कहलाता है कंबस्टाइल बेस्ड। कंबस्टाइल बेस्ड आपका क्या होता है? इसका मतलब होता है कंबस्टाइल बेस्ड का नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन रिसाइकेबल, नॉन रीयूजेबल, नॉन हजार्डस सॉलिड वेस्ट, ठीक है, ये आपका होता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू आपकी बहुत कम होती है, वैल्यू एक्सीडिंग 1500, मिनिमम कैलोरीफिक वैल्यू एक्सीडिंग 1500 के कैलोरी किलो कैलोरी पर केजी एंड एक्सक्लूडिंग क्लोरीनेटेड मटेरियल्स, ठीक है, क्लोरीनेटेड मटेरियल्स को यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन यहाँ पे आती है, नेक्स्ट हमारी कौन सी डेफिनेशन आती है? कंपोस्टिंग की यहाँ पे डेफिनेशन आती है। कौन सी डेफिनेशन आती है? कंपोस्टिंग की हमारी डेफिनेशन आती है। व्हाट इज द कंपोस्टिंग? कंपोस्टिंग का मतलब आपको क्या होता है कि कंट्रोल्ड एक प्रोसेस, कंपोस्टिंग आपका क्या है, आप ये चीज याद रखिएगा, कंपोस्टिंग आपका क्या है, एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। क्या होता है आपका? कंट्रोल्ड प्रोसेस आपका होता है। अब कंट्रोल्ड प्रोसेस की अगर हम बात करें, इसके अंदर माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जो होता है, क्या होता है? माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जो आपका होता है उसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ठेकेदार की बात कर रहे हैं, मतलब आप ऐसा समझ लो एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा फर्म जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ले रहा है कि वो मटेरियल को प्रोवाइड कराएगा या लेबर को प्रोवाइड कराएगा किसी भी सर्विस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। को प्रोसेसिंग, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि को प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो डेफिनेशन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, उनको अपन सिंपल सी बात समझ लेते हैं कि जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन रिसाइक्लेबल सॉलिड्स वेस्ट जो आपका होता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो आपकी होगी वो 1500 किलो कैलोरी एज अ रॉ मटेरियल आपको देखने को मिल रही है, और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बोथ रिप्लेस और सप्लीमेंट एज अ नेचुरल मिनरल आप इनको यूज कर सकते हो, तो आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस यहाँ पे करोगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस करोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, को प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? को प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका निकलता है उसको प्रोसेस करके उसके वेस्ट को यूज करना, ठीक है। ये जो प्रोसेस की जाती है, ये प्रोसेस जो आपकी की जाती है वेस्ट री यूज के लिए आप इस प्रोसेस को करते हो, इसके लिए करते हो, वेस्ट री यूज के लिए आप इस प्रोसेस को करते हो, तो आप ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्या आता है? डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग। क्या आता है आपका? डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग। क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग। अब इसकी बात करें डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग की, तो इसका मतलब क्या होता है आपका? तो सिंपल सी बात है, इससे क्या होता है देखो, इससे ये होता है, इसका मतलब होता है एस्टाब्लिशमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फैसिलिटी। हम डिस्पर्स्ड फैसिलिटी को एस्टाब्लिश्ड करेंगे जिससे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की जो प्रोसेसिंग है उसको हम मैक्सिमाइज कर पाए। रिकवरी और रिसाइकेबिलिटी की अगर हम बात करें सोर्स ऑफ जनरेशन में, ठीक है,
तो इसको भी बढ़ा पाए, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन जो आपका है, वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन है, उसको हम मिनिमाइज कर पाए, ठीक है, उसको हम क्या कर पाए, उसको हम मिनिमाइज कर पाए, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम डिस्पोजल की बात करते हैं। ये तो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर ही पढ़ा है कि फाइनल और सेफ डिस्पोजल जो आपका होता है रेसिडुअल सॉलिड वेस्ट का, ठीक है, तो वो आपका डिस्पोजल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्पोजल आप समझ गए होंगे कि जो वेस्ट आपका आ रहा है उसको अपने को डिस्पोज करना है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आप देखोगे तो नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट को बताया गया है कि व्हाट इज द डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। तो आप ऐसा समझिएगा, जो पेंट ड्रम आपके होते हैं, पेस्टिसाइड कैन होती है, CFL बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट्स आपकी होती हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन आपकी होती हैं, ब्रोकन मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स आपके होते हैं, बैटरीज जो यूज हो चुकी हैं, निडल्स हो गया, सिरिंजेस आपके हो गए हैं, ये कंटामिनेटेड जो आपके हैं, इनको हाउस होल्ड लेवल पे जो जनरेट आपके हो रहे हैं उसको आप डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलोगे, उसको आप डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट बोलोगे। ये आपका डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट कहलाता है, ठीक है। डोर टू डोर कलेक्शन से आप क्या समझते हो, घर घर जाके जो हाउस होल्ड है उसको कलेक्ट करना, ठीक है। घर घर जाके हाउस होल्ड क्या करना है, कलेक्ट आपको करना है। जैसे कि शॉप हो गया, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हो गए, ऑफिसेस हो गए, इंस्टीट्यूशनल्स हो गए हैं, और अदर नॉन रेसिडेंशियल आपके प्रीमाइसेस हो गए हैं, वहां पे आप उनके दरवाजे पे जाओगे, वेस्ट को आप वहां से कलेक्ट करोगे, उसको आप डोर टू डोर कलेक्शन यहाँ पर बोलते हो, ठीक है। अब ड्राई वेस्ट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट हमारा क्या कहलाता है, हाँ, ड्राई वेस्ट हमारा क्या कहलाता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अलावा, अदर देन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और इनर्ट स्ट्रीट स्वीपिंग, ठीक है, एंड इसके अंदर रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, कंबस्टाइल वेस्ट को भी कंसीडर किया जाएगा, सैनिटरी नैपकिन्स को एंड डाइपर्स को भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी ड्राई वेस्ट की कैटेगरी में आती है, इसमें आती है, ड्राई वेस्ट की कैटेगरी में आती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है डंप साइट। अब डंप साइट का मतलब क्या होता है, मतलब कोई ऐसा लैंड आपका जो यूटिलाइज्ड किया जा रहा है लोकल बॉडी के द्वारा फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए, ठीक है। चलो बढ़े आगे। आगे अगर हम बात करें, आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारा आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर। क्या आता है हमारा, ईपीआर हमारा आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर हमारा आता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी प्रोड्यूसर होता है पैकेजिंग प्रोडक्ट का, जैसे कि प्लास्टिक, टिन, ग्लास, कोरुगेटेड बॉक्स जो आपके होते हैं, तो एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट आपको याद रखना है, मतलब जो भी पैकेजिंग प्रोडक्ट होगा एंड ऑफ लाइफ उसका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड ऑफ लाइफ उसका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फैसिलिटीज आ जाता है कि व्हाट इज द फैसिलिटीज। फैसिलिटीज से आप यहाँ पे क्या समझते हो, तो फैसिलिटीज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एनी एस्टेब्लिशमेंट वेयर इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब ऐसी जगह जहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रोसेस किया जा रहा है, ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को क्या किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, उसको आप यहाँ पे फैसिलिटीज बोलोगे। अब प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आप सेग्रीगेशन कर रहे हो, आप कोई ऐसी जगह होगी ना जहां पे आप इसको क्या करोगे, इसको आप सेग्रीगेट करोगे, ठीक है। सेग्रीगेट करने के बाद आप वहां पे कुछ रिकवरी भी करोगे, ठीक है। आप वहां पे क्या करोगे, आप कुछ रिकवरी आप करोगे, ठीक है। रिकवरी होने के बाद आपको स्टोरेज करना यहाँ पे पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे स्टोरेज करना पड़ेगा, ठीक है। स्टोरेज के बाद आप बोल सकते हो यहाँ पे प्रोसेसिंग आपका होगा, क्या होगा, प्रोसेसिंग आपका होगा। तो ये जो सारे ऑपरेशंस हैं, ये जो सारे ऑपरेशंस हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आप कर रहे होगे, प्रोसेसिंग के बाद आप यहाँ पे ट्रीटमेंट भी बोल सकते हो, ट्रीटमेंट के बाद आप इसका डिस्पोजल भी करोगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ये सभी आपकी फैसिलिटीज की कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है। आगे हम बात करें तो फाइन, अगर नॉन कंप्लायंसेस पाए जाते हैं ऑपरेटर, ठीक है, तो मतलब कि जो भी बाइलॉज यहाँ पे लोकल बॉडी के द्वारा फ्रेम किए गए हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर यहाँ पर जुर्माना लगेगा,
ठीक है, क्या लगेगा, जुर्माना, मतलब कि पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, कब देनी पड़ेगी, कब देनी पड़ेगी, नॉन कंप्लायंसेस विथ वाई लॉज। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे आपका फॉर्म आता है। फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो भी रूल्स आपके हैं, तो इसके साथ जो भी आपके प्रपत्र लगे हुए होते हैं उनको यहाँ पर फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखो, इसके बाद आप देखो अगली डेफिनेशन आपकी यहाँ पे हैंडलिंग की आती है कि हैंडलिंग का मतलब क्या होता है। इसके बाद आपका आएगा इनर्ट। ठीक है, तो हैंडलिंग मतलब क्या, इनर्ट मतलब क्या। ठीक है, हैंडलिंग मतलब क्या, इनर्ट मतलब क्या। हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सारी एक्टिविटी आपकी इंक्लूड हो जाती है। हैंडलिंग में सारी एक्टिविटी इंक्लूड हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये सारी एक्टिविटी जो है ना, इन सारी एक्टिविटी को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा हैंडलिंग में। जैसे एक्टिविटी रिलेटिंग टू सॉर्टनिंग, सेग्रीगेशन, मटेरियल रिकवरी, कलेक्शन और सेकेंडरी स्टोरेज, श्रेडिंग, वेलिंग, क्रशिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल, ये सारी एक्टिविटी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब इनर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे मटेरियल जो नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इनर्ट मतलब क्या, नॉट बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नॉट बायोडिग्रेडेबल आपके यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, नॉट बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो इंसिनेशन पढ़ चुके हैं हम। हाँ जी, बताओ फिर क्या होता है। मतलब सिंपल सी बात है, इंसिनेशन में क्या हो जाता है, इंसिनेशन में आपका बर्निंग हो जाता है। बर्निंग हो गया, कंबशन ऑफ सॉलिड वेस्ट आपका हो गया, थर्मली आप डिग्रेड यहाँ पे करते हो। ठीक है, तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनफॉर्मल वेस्ट कलेक्टर, ये क्या होता है, इनफॉर्मल वेस्ट कलेक्टर। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रख लेना क्योंकि डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन जो कि वेस्ट ट्रेडर है, जिसके अंदर सॉर्टिंग, सेल, परचेज, रिसाइकलेबल, ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूड है, उसको इनफॉर्मल वेस्ट कलेक्टर बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि लोगों कबाड़ इकट्ठा करते हैं, कबाड़ खरीदते हैं, फिर कबाड़ को आगे बेच देते हैं। ठीक है, बस उसी तरीके से कि वेस्ट जो है, वेस्ट की सॉर्टिंग करना, सेल करना, परचेज करना। ठीक है, चलो आगे हम बात करें तो आगे हमारा लिचेट्स आता है। व्हाट इज लिचेट्स, व्हाट इज लिचेट्स, लिचेट्स हमारा क्या होता है। हाँ, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, डिजॉल्व और सस्पेंडेड मटेरियल्स जो होते हैं। ठीक है, लिचेट्स का मतलब तो आप सबसे पहले ये समझ लो, लिचेट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है, जिसके अंदर हमें डिजॉल्व, जिसके अंदर हमें डिजॉल्व और सस्पेंडेड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, डिजॉल्व और सस्पेंडेड मटेरियल्स हमें देखने को मिलेंगे। डिजॉल्व मटेरियल और सस्पेंडेड मटेरियल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड मटेरियल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करें लोकल बॉडी की। लोकल बॉडी की मतलब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो लोकल बॉडी में जैसे कि आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाएगा। ठीक है, आपका नगर निगम आ जाएगा। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, आपका नगर निगम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज आ जाएगा, म्यूनिसिपल काउंसिलिंग आ जाएगा, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सभी आपकी लोकल बॉडी है। म्यूनिसिपल बोर्ड, नगर पंचायत,
ठीक है, नगर निगम, म्युनिसिपल, टाउन पंचायत आपकी हो गई है, सेंसस टाउन आपके हो गए हैं, नोटिफाइड एरिया आपके हो गए हैं, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप आपकी हो गई हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेट के अंदर और यूनियन टेरिटरीज एंड इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो लोकल बॉडी आपको सब जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़े तो आगे हमारी डेफिनेशन आती है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, MRF। ठीक है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज। अब मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज आपकी क्या होती है, मतलब नॉन कंबस्टाइल सॉलिड वेस्ट जो आपका होता है उसको टेम्पररी बेसिस पर स्टोर्ड किया जाता है लोकल बॉडी में। और अदर एंट्री जो आपकी है इसकी मेंशन्ड की गई है रूल नंबर 2 के अंदर। और एनी पर्सन या फिर एजेंसी जो ऑथोराइज्ड है कि वो इसका सेग्रीगेशन करेगी, सॉर्टिंग करेगी, रिकवरी करेगी, रिसाइकल, ठीक है, कंपोनेंट से। ठीक है, और इनफॉर्मल सेक्टर वेस्ट पिकर आप यहाँ पे बोल सकते हो, इनफॉर्मल रिसाइकलर आप बोल सकते हो, ये ऑथोराइज्ड आपकी यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, और जो कि एंगेज्ड रहेंगे लोकल बॉडी के साथ। ठीक है, रूल नंबर 2 के अंदर इन सभी एंटिटी के बारे में जो है मेंशन किया गया है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आप बोल सकते हो कैन नॉट डिग्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कैन नॉट डिग्रेड, कैन नॉट डिग्रेड, कैन नॉट डिग्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैन नॉट डिग्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, ऑपरेटर ऑफ फैसिलिटीज, फैसिलिटीज तो आप समझ गए हो ना, जहां पे हैंडलिंग सॉर्टरिंग ये सारी प्रोसेस होती है, उसके ऑपरेटर की बात की जा रही है जो उसको ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, आगे हम बात करें प्राइमरी कलेक्शन, आगे बात करें तो आगे आपका यहाँ पे क्या आएगा, प्राइमरी कलेक्शन। व्हाट इज द प्राइमरी कलेक्शन, प्राइमरी कलेक्शन से आप क्या समझते हो, प्राइमरी कलेक्शन से आप क्या समझते हो, प्राइमरी कलेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है। प्राइमरी कलेक्शन से मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी वेस्ट आपका है उसको आपको यहाँ पे कलेक्टिंग, लिफ्टिंग और सेग्रीगेटेड सॉलिड वेस्ट जो आपका है इसको आपको क्या करना है, रिमूव यहाँ पे करना है। मतलब ये सारा वेस्ट जो आप कलेक्ट कर रहे हो आप सोर्स से इसको कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसके अंदर हाउस होल्ड हो गया, शॉप हो गई, ऑफिस हो गए और एनी अदर नॉन रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस आपके यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, इनको यहाँ पे जो है कंसीडर किया जाता है। प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, मतलब साइंटिफिक प्रोसेस होती है आपकी, सॉलिड वेस्ट को आपको सेग्रीगेट करना है। ठीक है, पर्पज ऑफ रीयूज के लिए, रिसाइकलिंग के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि आप इसको न्यू प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर पाओ, तो ये प्रोसेसिंग आपकी होगी। रिसाइकलिंग का मतलब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, आप एक बार इसको जो है पढ़ लीजिएगा। रीडेवलपमेंट भी मैं आपको बता चुका हूँ, 4R कॉन्सेप्ट जो आपके होते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। जैसे रीबिल्डिंग ऑफ ओल्ड रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग सेम साइट पर, तो जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग होगी वो आपको डिमोलिश्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे संबंध में आपको बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है डेफिनेशन डिफ्यूज्ड डेराइव्ड फ्यूल, RDF। क्या आता है, RDF। अब RDF आपका क्या होता है, RDF की बात करें, इसका मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे फ्यूल को डेराइव्ड किया। किससे डेराइव्ड किया, इसको आप सिंपली ये याद रख लो कि जो हमारा फ्यूल यहाँ पे डेराइव्ड हो रहा है वो कंबस्टाइल वेस्ट फ्रैक्शन से हो रहा है। ठीक है,
कंबस्टाइल वेस्ट फ्रैक्शन से आपका यहाँ पे फ्यूल डेराइव्ड हो रहा है, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, पल्प हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट आपका हो गया, और अदर क्लोरीनेटेड मटेरियल्स आपके हो गए हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स, फ्लप्स, ठीक है, ड्राइंग, श्रेडिंग, डिहाइड्रेटिंग और कॉम्पैक्टिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे रेसिडुअल ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब ये तो अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेन अपने आप को कर रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा सॉलिड वेस्ट आप बोल रहे हो ना, रिजेक्ट फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट, ठीक है, इसके अंदर वो वेस्ट कंसीडर किए जाते हैं जो कि सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जो रिसाइकलिंग के लिए या फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल नहीं है, उनको रेसिडुअल सॉलिड वेस्ट आप बोलते हो। क्या बोलते हो? रेसिडुअल सॉलिड वेस्ट आप बोलते हो, ठीक है। आगे जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ी थी, सैनिटरी लैंडफिलिंग, ये हमारी एक डिस्पोजल मेथड होती है, ठीक है, ये हमारी एक्चुअल में क्या होती है, ये हमारी एक डिस्पोजल मेथड होती है, ये हमने कल ही पढ़ा था, ठीक है, ये हमने कल ही पढ़ा था, डिस्पोजल मेथड हमारी होती है, ठीक है, डिस्पोजल मेथड हमारी होती है। इसके अंदर लैंड के अंदर हम क्या करते हैं, स्पेशली डिजाइन और प्रोटेक्टिव मेजर के साथ हम वैसे मतलब जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम डिस्पोज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम सैनिटरी वेस्ट की बात करें, तो सैनिटरी वेस्ट के अंदर जैसे कि डाइपर वगैरह होते हैं, सैनिटरी टॉवल्स होती है, नैपकिन्स हो गए हैं, ठीक है, नैपकिन्स आपके हो गए, टेम्पोन्स आपका हो गया, कॉन्डोम्स हो गया, ये सभी आपके सैनिटरी वेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है, और सिमिलर अदर वेस्ट जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें शेड्यूल की, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें शेड्यूल की, तो शेड्यूल हमारा क्या होता है, वही मैंने आपको जो बताया कि जो रूल्स आपके होते हैं इसके साथ जो अनुसूची आपकी अटैच होती है, ठीक है, अपेंडेड जो आपके होते हैं, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, अनुसूची आप बोलते हो, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज आपका क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज अस्थायी भंडारण आप यहाँ पे बोल सकते हो, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो एक तो आपका टेम्पररी कंटामिनेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट आपको देखने को मिलता है आफ्टर कलेक्शन, और सेकेंडरी वेस्ट स्टोर डिपोट्स आपके होते हैं, एमआरएफ बिन्स आपके होते हैं, और ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, डिस्पोजल फैसिलिटीज के लिए वहां से, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। नेक्स्ट आपका सेग्रीगेशन यहाँ पे होता है। अब सेग्रीगेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमारा जो स्टोरेज है वेरियस कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट का, उससे सॉर्टिंग करना है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इससे हमें सॉर्टिंग करना है, मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करना है, डेयरी वेस्ट को अलग करना है, ठीक है, रिसाइक्लेबल वेस्ट को अलग करना है, नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट को अलग करना है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट को अलग करना है, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट को अलग करना है, नॉन रिसाइक्लेबल इनर्ट वेस्ट को हमें अलग करना है। तो ये जो अलग करने की प्रोसेस है, ये हमारी सेग्रीगेशन यहाँ पर कहलाती है। क्या कहलाती है? सेग्रीगेशन कहलाती है। अगला शब्द यहाँ पे आता है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? प्राधिकरण से है, जो कि जल, सीवरेज, इलेक्ट्रिक, टेलीफोन, रोड्स, ड्रेनेज की सेवाएं आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट को ही हम रिफ्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्यूज बोलते हैं। तो ये अपन ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि डोमेस्टिक वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, मार्केट वेस्ट, नॉन रेसिडेंशियल वेस्ट, स्ट्रीट स्वीपिंग, सिल्ट रिमूव, ये सभी आपके किसके अंदर आते हैं? सॉलिड वेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉर्टिंग, सॉर्टिंग आपको बता चुका हूं, इसका मतलब होता है कि वेरियस कंपोनेंट्स जो आपके हैं उसको सेपरेट करना, उसको क्या करना? सेपरेट करना है, ठीक है। कैटेगरी आपको यहाँ पे लेके आनी है, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब क्या? कैटेगरी आपको यहाँ पे लेके आनी है। अब नेक्स्ट स्टेबलाइजिंग की अगर हम बात करें, तो स्टेबलाइजिंग का मतलब ये होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, अगर हम उनका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो वो एक स्टेबल स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं। क्या पहुंच जाते हैं? स्टेबल स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वो स्टेबलाइजेशन यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर की अगर हम बात करें, स्ट्रीट वेंडर का मतलब ऐसा होता है, एक ऐसा पर्सन है जो कि आर्टिकल, गुड्स वगैरह है, फूड आइटम्स हो गए हैं, ठीक है, एवरीडे स्ट्रीट पर, जनरल पब्लिक पर सेल आउट कर रहा है, स्ट्रीट पर, लेन या फिर साइड वॉक पर या फुटपाथ पर, ठीक है, या पेमेंट पर, ठीक है, पब्लिक प्लेस पर भी हो सकता है, प्राइवेट एरिया में भी हो सकता है। तो जो इनके टेम्पररी बिल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, प्लेस टू प्लेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है, प्लेस टू प्लेस आपको देखने को मिलता है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? स्ट्रीट वेंडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
कहलाते हैं? स्ट्रीट वेंडर कहलाते हैं। टिपिंग फीस की अगर हम बात करें, टिपिंग फीस का मतलब क्या होता है? सपोर्ट प्राइस आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, सपोर्ट प्राइस आप बोल सकते हो। इन लोकल अथॉरिटीज के द्वारा यहाँ पर डिटरमाइंड किया जाता है, या फिर अदर स्टेट एजेंसी जो कि ऑथोराइज की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो भी ऑपरेटर होता है बेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का और डिस्पोजल का, तो इनसे इनको पेड करना पड़ता है, ठीक है। ट्रांसफर स्टेशन की बात करें तो ट्रांसफर स्टेशन हमारा क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि मींस ऑफ फैसिलिटीज क्रिएटेड टू रिसीव सॉलिड वेस्ट, मतलब एक ऐसी फैसिलिटी जो क्रिएट की गई है जहां पर हम सॉलिड वेस्ट क्या करेंगे? सॉलिड वेस्ट को हम रिसीव करेंगे, ठीक है। और कलेक्शन एरिया, मतलब कलेक्शन एरिया से आप करोगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो आप बल्क में, तो ये आपका ट्रांसफर स्टेशन यहाँ पर कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया? वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मतलब जो सॉलिड वेस्ट आपका है इसका कन्वीनियंस, इसको आप ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बोलोगे, ठीक है। अब एक ट्रीटेड भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ट्रीटेड वेस्ट भी हो सकता है, पार्शियली ट्रीटेड हो सकता है, और आपका अनट्रीटेड हो सकता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रीटमेंट का, तो ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे हो गया है जैसे कि कोई आपने मेथड को फॉलो किया है, या फिर आपने किसी टेक्निक को फॉलो किया है। क्या किया है? आपने किसी टेक्निक को यहाँ पर फॉलो किया है, मॉडिफाइड कर सकते हो फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, ठीक है, तो ये आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो गया। यूजर फी की अगर हम बात करें तो रूल नंबर 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि लोकल बॉडी के द्वारा इम्पोज्ड की गई है। वेस्ट जनरेटर जो आपका रहेगा कवर फुल और पार्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल सर्विस। जैसे आपने देखा होगा आपके घर के बाहर नगर निगम की गाड़ी आती होगी कलेक्शन करने के लिए, ठीक है, मंथली आपसे यहाँ पे पैसे भी लिए जाते होंगे, या फिर ईयरली आपसे फिल करवाए जाते होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करें बर्मी कंपोस्टिंग। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो आपका होता है, अर्थ बॉम्ब्स की हेल्प से हम इसका डिकम्पोजिशन करा रहे हैं या कन्वर्जन करा रहे हैं, तो वो हमारी बर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। याद रखिएगा, ये जो कन्वर्जन प्रोसेस होती है बाय द यूजिंग ऑफ अर्थ बॉम्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट वेस्ट जनरेटर। अब वेस्ट जनरेटर के अंदर एवरी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, एवरी रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस, नॉन रेसिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जिसके अंदर इंडियन रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ये सभी को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। वेस्ट हेरारकी, वेस्ट हेरारकी की बात करें तो वेस्ट हेरारकी जो आपकी है वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हेरारकी आपकी हो जाएगी जैसे कि प्रिवेंशन, रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवरी और डिस्पोजल, ये आपकी वेस्ट हेरारकी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। और वेस्ट पिकर कौन होता है? वही होते हैं ना जो कबाड़ को बीनने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको बोला जाता है वेस्ट पिकर, ठीक है। ऐसा एक पर्सन या फिर ग्रुप जो कि इंगेज है, जो कि कलेक्शन कर रहा है, रिकवर कर रहा है रीयूजेबल प्रोडक्ट्स का, उनको क्या बोला जाता है? उनको वेस्ट पिकर यहाँ पर बोला जाता है, वो वेस्ट पिकर कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशंस थी आपकी इसके अंदर, ठीक है। इंपोर्टेंट जो डेफिनेशंस है ऑलमोस्ट हम कई बार इनको डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अब और अभी हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम आगे के रूल्स जो है और रूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लग रहा है कंटेंट तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई भी इंक्वायरी या कुछ डाउट सॉल्व करने हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, क्लास ओवर।